हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहे हैं आप लोग बने होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर होंगे। मैंने आप लोगों के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो वीडियो बनाया था, आप लोग ज़रूर उसको पसंद किए होंगे और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो इसी के बीच मैंने आप लोगों के लिए पुनः दूसरा चैप्टर अर्थात इलेक्ट्रिक, ठीक ना, दूसरा यूनिट का है इलेक्ट्रिक करंट से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ, जो आप लोगों के एक बेहतर ढंग से सोल्यूशन मैं दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर हमको बताइएगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ यह वीडियो को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध है, एक तार है, ध्यान रखिए एक तार है, ठीक ना। यह तार इतना मोटा ले लेते हैं, यह तार जो है, ठीक ना, इस तार का प्रतिरोध मान लेते हैं आर है, इसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है, और लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? एल। तो प्रतिरोधकता से हम लोग जानते हैं, ठीक ना, कि कोई चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है और साथ साथ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब? जब ताप नियत रहता हो, ठीक है। ताप जब नियत रहता हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों समीकरण को, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा आर समानुपाती एल गुने 1/a, अर्थात आर बराबर, आर समानुपाती हो जाएगा कितना? L/a। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कितना हो जाएगा? तो आर यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो ρL/a होता है। यही सूत्र से हम लोग चलेंगे, ठीक ना, यही सूत्र से हम लोग चलेंगे। तो पहला केस में कह रहा है कि यदि इसका प्रतिरोध 1 ओम हो, कितना ओम हो? 1 ओम हो, ठीक ना। तो 1 ओम की बात कर रहा है, तो यदि इतना हो तब सूत्र से चलेंगे, आर बराबर कितना होगा? यही सूत्र लगाएंगे, ρL/a, ठीक है, ρA/a हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब इतना हो जाएगा तो इसका मान दिए हुए 1 ओम, ठीक ना, ρL/a, इस समीकरण हम मान लेते हैं फर्स्ट। पुनः बात करते हैं कि लंबाई को अगर खींच करके दोगुना लंबा कर दिया जाता है, ये लंबाई पहले इतना था, इसको लंबाई खींच के दोगुना कर देते हैं तो लंबाई जाहिर सी बात हो जाएगा 2L और क्षेत्रफल हो जाएगा A, ठीक ना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A। जब क्षेत्रफल A हो जाएगा तब आखिरकार यहाँ पर क्या होगा? तो सूत्र आर डैश, इसके लिए मान लेते इसका प्रतिरोध मान लेते कि आर डैश होता है, तो आर डैश सूत्र तो यही हो जाएगा, ρL/a होता है। तो आर डैश हमको फाइंड आउट करना है, यह तो बदलेगा नहीं प्रतिरोधकता, यह जो रो जो है ना, प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, यह कभी नहीं बदलता है, ठीक है। इतना एल का मान कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बुआ? तो जब खींचेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधा, तो ए भाई हो जाएगा 2। तो आर डैश बराबर कितना? तो ऊपर चल जाएगा तो 4ρL/a हो जाएगा, ओके, 4ρL। अब दोनों का अनुपात करते हैं, इस समीकरण को मान लेते हैं 2, समीकरण को पहला और भागा दूसरा से चलते हैं। तो देखिए 1 इसका आर डैश, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा जी? तो ρL/a, और इसका क्या है? 4ρL/a, ठीक ना। तो 1/r डैश बराबर, ये पलट जाएगा तो ρL/a गुना हो जाएगा a/4ρL, ओके। अब ये इतना जब आ गया तो कटेगा, तो कटेगा क्या क्या? तो यह से यह खत्म हो जाएगा, यह से यह खत्म हो जाएगा, तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा 4। तो बताइए 1/4 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा इसका बताइए? ऑप्शन तो ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर मिल रहा है 4 ओम, अर्थात आपका ऐसा हो जाएगा 4 ओम, ठीक ना। उतार लीजिए इसको। चलिए
आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। जो चालक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या गति होती है, ठीक ना। यह बात हम लोगों को बताना है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। तो कोई भी चालक होगा, कोई भी चालक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर इधर जिग जैग मोशन में गति करते रहता है, ड्रिफ्ट करते रहता है, ठीक है। इस तरफ ड्रिफ्ट करेगा, इस तरफ करेगा, ठीक ना। तो इस गति को कहते हैं अपसरित, ठीक ना, ड्रिफ्टिंग, ठीक है। अपसरित कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं? अपसरित, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह गति करता है कि प्रारंभिक कंडीशन में है, जितना ऊर्जा इसके पास इलेक्ट्रॉन का होता है वह अपने ऊर्जा के कारण कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर हमेशा गति करता रहता है। अर्थात अपना जो है ना डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है, जिधर मन करता है ना उधर चल जाता है, ठीक ना। वही बात इसमें है। लेकिन जैसे ही अगर बउआ इसको एनर्जी हम देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे ही देते हैं, ठीक ना, तो सारा इलेक्ट्रॉन की गति एक डायरेक्शन में होता है। अर्थात इस डायरेक्शन में सारा इलेक्ट्रॉन जो है ना गति करने लगता है, इस डायरेक्शन में गति कर लगता है, ठीक है। अर्थात एकदम लाइन बना लेता है, लाइन से आता है एनर्जी लेने के लिए पूरा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर विद्युत धारा आप इधर भेज रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? आई जा रहा है उधर। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है जी? तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति इस डायरेक्शन में है, विद्युत धारा की गति इस डायरेक्शन में। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो आ रही है उसकी गति विद्युत धारा के अपोजिट होता है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक ना। ठीक है, कैसी होती है? अपोजिट। देखिए यहाँ पर बनाया गया है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आ रहा है। अर्थात करंट की जो होती है गति उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ओके, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अर्थात इसका तो ऑप्शन हो जाएगा अपसरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किरचॉफ का बिंदु नियम, पॉइंट रूल, ठीक ना, नियम का पालन करता है। देखिए किरचॉफ ने 2 नियम बताए थे। पहला नियम को बिंदु नियम कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा नियम को परिपथ नियम, ठीक है। इसको जाल नियम भी कह सकते हो, ठीक है। तो पहला नियम में कहा गया है कि कोई भी बंद जाल है, वहाँ विद्युत धारा जो जा रही है, ठीक ना, यहाँ विद्युत धाराओं का जो बीजीय योग होता है, विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अर्थात इधर से कुछ धारा गया, इधर से कुछ गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, सारा धारा के जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। कितना होगा? 0, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ठीक ना, किसी भी बंद जाल में, ठीक है, प्रवाहित विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। किरचॉफ ने पहले नियम में ये बात बताया है, ठीक है। तो किरचॉफ का पहला नियम। लेकिन बात ध्यान दीजिए, यहाँ धारा की बात हो रही है। धारा में I बराबर होता है Q/T। यहाँ है आवेश, आवेश बहता है, इसमें कौन सा बहता है? आवेश। इसलिए यह जो है ना आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। याद रखिएगा यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत। दूसरा क्या कहता है कि कोई भी परिपथ है उसमें प्रवाहित धारा और उसका प्रतिरोध के गुणनफल के बीजीय योग, ऐसे कर देंगे तो बीजीय योग हो जाएगा। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजीय योग लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये दूसरा नियम में बोले हैं, ठीक ना। दूसरा नियम में जो होता है, ठीक है, कि विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजीय योग लगे, ठीक ना, विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। यह बात बताए हैं दूसरा नियम में। ओके, दूसरा नियम बताया है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें देखिए 2 चीज़ आ रहा है। एक तो आ रहा है करंट, एक होता है रेजिस्टेंस। तो मेन चीज़ रेजिस्टेंस है कि जैसे ही रेजिस्टेंस से करंट सप्लाई होगा, ठीक ना, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है?
को ऊष्मा उत्पन्न करना। ऊष्मा एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। तो अर्थात यह प्रतिरोध विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ऊष्मा एक प्रकार के प्रतिरोध है, सिंपल, ठीक है। इसलिए सिंपल याद रखिएगा, याद करने का तरीका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो कौन सा क्वेश्चन करा, क्योंकि खौफ का बिंदु नियम, पॉइंट रूल माने पहला नियम कर रहा है, पॉइंट रूल माने पहला नियम, ठीक है ना। इस नियम का पालन करता है। तो किस नियम का पालन करता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किसका पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का। उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों के बारे में लिख लीजिएगा, जल्दी इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन 4 क्या करा, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध इस प्रकार इसका सिंबल रहता है। श्रेणी क्रम कहने का मतलब लगातार ऐसे एक के बाद एक, जितना मन करे उतना जोड़िए। अगर इसका मान R1 है, इसका मान R2 है, इसका मान R3 है। समांतर क्रम कहने का मतलब क्या है, ठीक ना, कि ऐसे एक प्रतिरोध जुटेगा, एक और ऐसे जुटेगा नीचे, ठीक ना, एक और ऐसे जुटता है, ठीक ना प्यारे बच्चों। अब ये तीनों बिंदु P पर चलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको RS से सूचित करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसको कह सकते हैं R1 प्लस R2 आप प्लस R3। जितना जोड़ना है उतना आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें क्या होगा जी, इसका होता है सूत्र क्या जी, तो 1/RP पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो 1/R1, अगर इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 हो, तो प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 प्लस ऐसे डॉट डॉट आगे की तरफ बढ़ते रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कह रहा है कि दोनों में जोड़िए, कितना समान सब की, R1 R2 R3 है, तो इसको RA मान लीजिए, इसको RA मान लीजिए, इसको जो भी मान लो, X Y Z जो भी मानना वो मान लीजिए, ठीक ना। तो सब के हम R मान लेंगे। और कहाँ तक जोड़ना है, N तक, दोनों में। और फिर दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका सब पहले ज्ञात करते हैं। तो RS बराबर R1 का भी मान R, R2 का भी मान R, R3 का मान भी R, और प्लस कहाँ तक था, N तक, ठीक ना, प्लस। तब यहाँ से क्या होगा, इतना गुने इतना कर सकते हैं, इतना गुने इतना, जैसे 2 + 2 + 2 होगा डॉट N तक है, चाहे 20 तक है। तो जोड़ना है इसको, तो क्या कर सकते हैं, 20 गुने 2, तो 20 दूनी के 40, 20 तक जोड़ेंगे तो है ना। तो उसी प्रकार इतना गुने इतना हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा कितना, RN। ये RS बराबर आया है, कितना बराबर आया है, RS बराबर, ठीक है। ये RS का मान आ गया। पुनः चलते हैं, अब किस क्रम में जोड़ना है, पैरेलल में। तो 1 इस समीकरण फर्स्ट मान लो जो भी है, RP बराबर, तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक ना, इस प्रकार। तो 1/R1 का मान R, R2 का मान भी R, R3 का मान भी R। कहाँ तक चलना है, N तक चलना है। तो इसमें भी वही होगा, पहला गुने इतना, इतना गुने 1/R, तो हो जाएगा N/R। ये RP 1/RP बराबर आया। तो RP बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो R बटा हो जाएगा N, इतना आ गया। अब दोनों का अनुपात कह रहा है, ठीक ना। तो पहले कौन रखेंगे ऊपरे, तो ऊपर रखेंगे श्रेणी क्रम वाला, और फिर किसका, समांतर क्रम का अनुपात। तो पहले श्रेणी क्रम वाला होगा, ठीक ना। श्रेणी क्रम वाला कहाँ है जी, तो श्रेणी क्रम वाला RS ऊपरे चलेगा और नीचे होगा पैरेलल क्रम में RP, ठीक है। तो RS का मान कितना होगा, तो RN आया है। इसका मान कितना है, R/N, इतना आया है, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, RN गुना करेंगे तो N ऊपर चल जाएगा, बटा में R हो जाएगा। अब कोई कटेगा तो काटेंगे, छोड़ेंगे काहे, तो क्या होगा, N के स्क्वायर, ठीक ना। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात N स्क्वायर। तो बताइए आपका ये तो होगा नहीं,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। और एक और बात, आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट भी इसका करते रहिएगा। कमेंट करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, आगे की सोच विकसित होगा कि सही में यह मेरा सही है कि नहीं है। इसलिए कमेंट जरूर करिएगा, आंसर आप जरूर दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी है, आंसर आप लोग नहीं देते हैं। हम देख रहे हैं वीडियो, दिमाग में आप सर्च कर लें कि नहीं इसका ए होगा, तो डायरेक्ट मारिए। इससे क्या होगा कि जब आप बना के दिए और फिर हम बना दिए तो इससे मैचिंग होगा, तो लगेगा कि नहीं हम जो है ना अच्छे, हमारा मार्क्स आ रहा है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आप ला जाइएगा, ठीक है। इसलिए ज़रूर ऐसा करिएगा, इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। ओके, चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा जी, आपको 1 ओम के 3 समान प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। 1 ओम के 3 को प्रतिरोध दिया गया है, 1 ओम के, अर्थात कहने का मतलब है ना बउआ, R1 बराबर भी 1 ओम है, R2 बराबर भी 1 ओम है, और R3 बराबर भी 1 ओम है, ठीक ना, दिए गए हैं। इनके संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। देखिए न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम में तो देखो, आर सीरीज क्रम के लिए हम बात करते हैं तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 चलते रहता है, ठीक ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस 2 रखेंगे प्लस 2 रखेंगे तो ये रिजल्ट देगा 6, ठीक ना। अगर 1/RP की बात करते हैं तो 1/RP का मान क्या होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा। मान लेते यहाँ 2 रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा, तो ये कम वैल्यू दे देगा। आई देख रहे हैं मल्टीपल जोड़ रहा है, आई जब भी हो तो 1 में इतना से भाग देंगे, ठीक ना। तो बताइए 1/2 1/2 1/2 आधा आधा जुटेगा, फिर उसको पलटिए, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये छोटा मान देता है, जब भी देता है ना छोटा मान। तो किस क्रम में छोटा मिलता है, तो आप अगर मान लेते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अधिक है, लेकिन समांतर क्रम में देते हैं तो उसको न्यूनतम वैल्यू देता है। तो याद रखिएगा न्यूनतम वैल्यू के लिए, ठीक ना, किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। और अधिकतम चाहिए तो अधिकतम वैल्यू के लिए किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। तो किस क्रम में क्या कह रहा था, न्यूनतम वैल्यू चाहिए इसको, ठीक ना, न्यूनतम। तो जाहिर बात है उसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/RP, तो 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, 3 ही गुना है। तो तीनों के लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा, डायरेक्ट 3 लिखिए, तो 1/RP बराबर आया है, ठीक है। तो RP बराबर इतना आया है, तो बताइए कि RP बराबर डायरेक्ट कितना हुआ, तब पलट जाएगा तो 1/3 ओम हो जाएगा, अर्थात 1/3 ओम। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये तो होगा नहीं है, सी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ओके, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए इसको नोट डाउन करते रहिए। देखिए यहाँ में जोड़ा गया ना है, ठीक ना, इसे समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में जोड़िएगा, देखिए इसके पैरेलल इसके होगा, इसके पैरेलल ये हो गया, ठीक है। तो समांतर क्रम में जोड़िएगा तो जाके न्यूनतम होगा, ठीक ना। श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो अधिकतम होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा है जी, क्वेश्चन का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, वेरी गुड। कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होगा, इसके लिए आपको मान याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। कलर कोड का मान आपको याद है तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर नहीं याद है तो नहीं बन सकता है, ठीक है। इसलिए आपको यह मान याद करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसका मान कितना होता है ऐसे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कलर, कलर लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं मान, वैल्यू लिख देते हैं, ठीक ना। और सारा मान लिख देते हैं। आप लोग के यहाँ पर अभी जस्ट याद करवा देंगे, याद जरूर इसको दम करवा देंगे, और जरूर आएगा इससे तो लड़ जाएगा आपको, ठीक ना। तो पहला क्या होता है, ठीक ना, काला, आप लोग भी याद करते रहिएगा, ठीक ना। काला का 0 होता है, काला कितना होता है, 0, याद रखना, काला का होता है 0 काला। दूसरा होता है भूरा,
भूरा का कितना होता है जी? तो एक, सब लाइन से लिखना है, कोई एकदम ठीक ना डिसलाइन नहीं करना है, एकदम लाइन टू लाइन लिखना है, ठीक ना। तीसरा लाल, चौथा नारंगी, ठीक ना, पचमा पीला, ठीक है, छठा हरा, हरा, नीला, आठवां बैगनी, नौवां धूसर, और 10वां, ठीक है, 10वां क्या होगा? सफेद, सफेद। चलिए इसको हम जो है ना, इसको क्या हो गया, इसको जो है क्या हो गया जी, हाँ इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, रेड, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज, चिना, येलो, ग्रीन, ठीक है, ब्लू, ठीक ना, वायलेट, ठीक ना, ग्रे, दूसर को ग्रे कहते हैं, ठीक ना, सफेद, व्हाइट। इसके बाद आपको नहीं छूटने वाला है, दम ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबके दम लाइन टू लाइन करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दम लाइन टू लाइन, दम लगातार है, ठीक है। तो इसको ऐसे इतना है तो याद कैसे करेंगे जी, है ना बात है। इसको याद मेन करना है, ठीक है, याद आखिरकार होगा कैसे, बहुत बड़ा बात यह है। देखिए हम एक ट्रिक लिखवा देते हैं, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, ठीक ना। आप लोग जरूर इसको दम ध्यान रखिएगा, ट्रिक एकदम जबरदस्त है, एक बार देख लीजिए दम, तो बार बार इसको रिवीजन करिए, दम जबरदस्त हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो का है जी, का जैसे वो गांव में क्या होता है ना, दोस्त है, वो दोस्त को लोग कहता था ना भोला, हर एक गाँव में वो भोला दोस्त होता है, ठीक ना। तो भोला होता है दोस्त, तो उसको का बोलेंगे, देहात के भाषा में ही नहीं बोला जाता है का भोला, ठीक है, बढ़िया है ना। वो भोला था तो हम लोग भी ऐसे बोल रहे का भोला, ठीक है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, फिर ठीक है ऐसा बोलते रहते थे, ठीक है। तो बात जो होता था, तो वह बात को हम लोग मानता था, ठीक ना। साथ ही साथ वो जो है ना भोला कुछ संवेदनशील पदार्थ पीते रहता था, तो हम लोग कहते थे कि ये सब नहीं पियो, संवेदनशील शराब वराब ऐसा सी ना पीता था, तो उसको बोलते कि ये सब ना पियो रे बुढ़वा, ठीक ना, फिर फंस जाएगा, ठीक है। तो उसको मान बनाते थे तो पीना भी छोड़ देता था, ठीक है। तो उसी पर हम एक ट्रिक बना है, का भूला, का भोला के भूला कर दिए हैं, यही का भूला, भोला की जगह पर क्या कर दिए हैं, भूला, ठीक ना। का भूला ना पी, पहले पीता था ना वो सब, तो कहेंगे ना पी, सब बेकार है, ना पी हनी बैधुस, ठीक ना। का भूला ना पी हनी बैधुस, का भूला ना पी हनी बैधुस, याद रखना, का भूला ना पी हनी बैधुस, का भूला ना पी हनी बैधुस, ये ध्यान रखना है, का भूला ना पी हनी बैधुस, का भूला ना पी हनी बैधुस, का भूला ना पी हनी बैधुस। तो वही बात है, तो का के का मतलब होता है जी, देखिए का जीरो, का माने काला, भू माने भूरा, भूरा का एक है, ठीक ना। ला माने लाल, लाल का 2, ना माने नारंगी, नारंगी का 3, ठीक ना। पी माने पीला, पीला के 4, हा माने हरा, हरा के 5, नी वाला नीला, नीला का 6, बै माने बैगनी, बैगनी का वायलेट है, ठीक ना, 7, धू माने धूसर माने ग्रे, 8, स माने सफेद, सफेद का हो गया 9। देख लो सब मिला लो, दम लाइन से हो गया, का भूला ना, ठीक ना, का भूला खा भूला ना पी ह नी बैधुस, हो गया कि नहीं हो गया।
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम बोलते रहना 2-3 बार, का बोला ना पी हनी भाई दोसा, 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 2-3 बार बोलते एकदम ध्यान में आ जाएगा, ठीक ना। इसलिए इस बात को आप लोगों को एकदम माइंड में रख लेना है, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन एक लड़ेगा जरूर बोर्ड में, ठीक ना। अगर यह याद है तो अपना कंप्लीट है। अब देखो कह रहा है किसका, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, ठीक ना। कार्बन प्रतिरोध इसलिए कहा जाता है कि कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक ना। जो बहुत ही जो इलेक्ट्रॉनिक प्रति होता है उसमें छोटे छोटे, ठीक ना, छोटे छोटे कार्बन प्रतिरोध होता है। उसका मान इतना छोटा होता है कि उस पर लिखना असंभव वाली बात है। इसलिए वैज्ञानिक ने एक नया तरकीब निकाला, ठीक ना। उस तरकीब में बोला कि कलर से क्यों नहीं कोडिंग कर देते हैं, और कलर का अलग अलग मान होता है, तो उसको निकालने के लिए मैं बताऊंगा कैसे निकलता है ऐसे, ठीक है। तो उस स्थिति में कलर के द्वारा कोडिंग किया गया है। इसलिए कलर का, हर एक कलर का कुछ कुछ वैल्यू होता है, इसलिए कलर को वैल्यू को आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसलिए इसको याद रखना है, का बोला नापी हनी वैधूसम, का बोला नापी हनी वैधूसा। हो गए फिर शुरू, ओके। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए तो क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 7 की तरफ चलते हैं। 7 क्या कह रहा है, जब एक समविभावी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक ना, जाता है तो कार्य क्या होगा। कोई मान लेते हैं यहाँ चार्ज है, तो यहाँ सम, देखो प्लस जब चार्ज होगा, ठीक ना, प्लस जब चार्ज होगा तो यहाँ से एकांक धनावेश जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। यहाँ से जाएगा धनावेश अनंत तक चल जाएगा, जाएगा अनंत तक, जाएगा अनंत तक। अर्थात प्लस से, ठीक ना, क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है, अनंत तक चल जाती है। लेकिन माइनस रहेगा तो अनंत से इसके पास आती है, अनंत से आती है, ठीक ना। इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर ऐसा शो होगा, अनंत से आएगा, ठीक है, ठीक ना। अगर मान लेते प्लस माइनस हो, तो प्लस माइनस हो ना तो इस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक ना। इस प्रकार के यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन बनेगी, ठीक ना, इस प्रकार के बनेगी, ठीक है। प्लस है तो देखिए प्लस वाला यहाँ बनाया गया है जो यहाँ से उत्पन्न होकर चला जा रहा है। अगर प्लस माइनस दोनों के नजदीक किया जाए तो ये इसके पास चल जाएगा, यहाँ से घूम के इसके पास चल जाएगा, इसके पास घूम के यहाँ चल जाएगा, अर्थात यहाँ से घूम के यहाँ चल जाएगा, यहाँ से घूम के यहाँ चल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार अर्थात प्लस नजदीक का माइनस भी नजदीक हो जाएगा ना, तो काहे दूर से लेगा, नजदीके हो रहा तो नजदीके से न ले लेगा, ये भी कहाँ दूर तक भेजेगा, देखेगा कि माइनस है तुरंत लेकर के उदासीन होना चाहता है, काहे ना इसको दे दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बीच का ऐसा बन जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षित होकर दूर दूर भागेगा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अर्थात ये मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ जब मान लेते प्लस माइनस है तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाता है, ठीक ना, तो इस पर किया गया काम कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। तो अर्थात ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी इलेक्ट्रॉन द्वारा नहीं, अनंत नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक ना, 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है जी, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजयोग क्या होता है, शून्य होता है। ये किरचॉफ बताए थे पहला नियम के अनुसार, ठीक ना, किरचॉफ वही शो हम किए थे कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजयोग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है क्या। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या होता है, उच्च निम्न, ठीक ना, विभवांतर, उच्च निम्न, ठीक ना, विभवांतर दोनों मापे, उच्च निम्न जो मापा जाता है दोनों, ठीक ना, उच्च तथा निम्न, ठीक ना, प्रतिरोध मापा जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को मापते हैं, ठीक ना। व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध को मापते हैं, क्या नापते हैं, प्रतिरोध को। उच्च माने हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, इसके द्वारा माप सकते हैं, किसके द्वारा, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 10 की तरफ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी, कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरा रंग है, ठीक ना। चलिए तो बताइए हरा रंग का कितना होगा, हरा, तो याद है का भू ला ना पी ह नी
वैधूस। बताइए, ये तो काला हो गया, भूरा हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पर आ रहा है, ठीक ना। तो 6 नहीं होगा क्योंकि काला 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है हम तो 1 घटा जाता है। अगर मान लेते हैं पीला कहता था का भोला नापी, 5 पर आ रहा है तो 4 होगा। नीला कहता था का भोला नापी ह नी, 7 पर आ रहा है, ठीक ना। तो क्या होगा 6 होगा, ठीक ना। याद रखिएगा लाल कह रहा है तो का भोला 3 पर आ रहा है तो 2 होगा, ठीक ना। ये बात ध्यान रखना, एगो कुछ से कम होता है, जितना होगा ना उससे एगो कम होगा, तो याद रखना है, ठीक ना। तो इसलिए काला का होगा 0, ठीक ना। इसका मान होगा 1, इसका मान 2, इसका मान 3, इसका मान 4, इसका मान 5, इसका मान 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। सफेद देखिए का भोला नापी ह नी बैधु स 10 आ रहा है तो होगा कितना 9, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये बात को ध्यान रखिएगा, अर्थात इसका क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ध्यान दीजिएगा। 11 क्वेश्चन क्या करा जी, ठीक ना। 11 क्या करा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक ना, मापा जाता है किससे, ठीक ना। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक ना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो ये विद्युत वाहक बल जो है ना, इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्ट, ठीक ना। याद रखिएगा इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है जो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक ना। तो याद रखिए विद्युत की सेल का विद्युत माप बल जो होता है क्या मापता है, ठीक ना, बताना है किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक ना। तब विभव मापी के द्वारा, कहीं है विभव मापी, यह नहीं, ठीक ना, यह नहीं, यह भी नहीं, अर्थात डी, ठीक ना। डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अर्थात, ठीक ना, किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, तो विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है जी, ठीक ना। प्रतिरोध का मात्रक होता है रेजिस्टेंस, ठीक ना। प्रतिरोध है, ठीक ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का सिंबल क्या है, ठीक ना, ऐसा सिंबल होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है, ठीक है। तो इसका क्या होगा ओम, ठीक है। वेबर किसका होता है जी, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है वेबर होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र कहता, क्षेत्र कहता तो इसका होता टेस्ला, ठीक ना, टेस्ला होता है। याद रखना इसको बात को, फ्लक्स न में चल पता चला है चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र बड़ा होना चाहिए तो तस्ला का होता है, तो टेस्ला, ठीक ना। लेकिन दूसरा क्या होता है फ्लक्स है तो वेबर होता है इसका, ठीक ना, वेबर होता है। क्या होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है वेबर, ही ध्यान रखना है चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक है। हेनरी किसका होता है जी, ठीक ना, बताइए स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक का या अन्योन प्रेरकत्व का, ठीक ना। इसका चुंब क्या होता है हेनरी होता है। एम्पियर किसका होता है, ये तो सब कोई जानता है, विद्युत धारा का, ये जो अदिश राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है अदिश। ओम तो जान ही गए, ठीक ना। ओम किसका है प्रतिरोध का, ठीक है। इस सारा नोट कर लीजिएगा किसका क्या होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है 4 प्रतिरोध है, ठीक ना। 4 प्रतिरोध कुंडली जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए समांतर क्रम के लिए सूत्र हम बताएं रेजिस्टेंस के लिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4, तो 4 को ना करा तो 4 तक ले करेंगे, ठीक ना। तो 1/R1 का मान कितना है, तो कह रहा है कि जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, पहलों के 4 है, दूसरों के, तीसरों, चौथों, सब के 4 है बउआ। तो इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। तो लघुत्तम क्या लेगा देख लो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है तो 4 गुना 1/4 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1/RP बराबर आया है तो इसको पलट दीजिए, तो RP बराबर भी आ जाएगा 1 ओम, ठीक ना। RP बराबर क्या आ जाएगा 1 ओम। देखिए इसका 1 ओम आया है, ठीक है, बताइए इसका 1 ओम आया है कि नहीं आया है, आप लोग बनाए हैं, बोलिए जल्दी।
जल्दी बताइए कितना आया है। चलिए इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए, ठीक ना। कमेंट हम सबके पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक हम सही जवाब है आपका। चलिए ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक ना। आप बताइए इसमें से कौन होगा, ठीक ना। ऑप्शन बताइए जल्दी, इसमें से कौन क्या होगा, ठीक ना। इसमें क्या मापने के लिए होगा, यह होगा कि यह होगा कि यह होगा, तो देख ही रहे हैं, ठीक ना। अर्थात सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 15 कह रहा है क्वेश्चन, ठीक ना, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो ई भी द्वारा क्या मापते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, ठीक है, देखिए कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी, ठीक ना। मान कहने का मतलब जो है ना, एनर्जी को मापता है, ऊर्जा को मापता है। तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 गुने 10 के पावर, ठीक ना, कितना -19 जूल, इतना होता है। इतना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ठीक है। अर्थात 1 eV बराबर इसको बोल सकते हो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। देखिए यह जो होता है ना भी, तो ई माने इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन जब बहेगा ना तो कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा, उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, ठीक ना। तो अर्थात ई का मान क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19, इसका तो फिक्स है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। याद रखिएगा जो ऊर्जा को मापता है, क्या मापता है, हमेशा ऊर्जा मापता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, ऊर्जा को मापते रहता है। चलिए हो गया, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को माप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है जी, 16। आज जो है ना 25 क्वेश्चन तक सोल्यूशन करेंगे, 25, ठीक ना। और उसके बाद 50 क्वेश्चन इसमें लाए हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 आज होगा और नेक्स्ट डे होगा 25, तो टोटल 50 हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगा, ठीक ना। विद्युत वाहक बल की बीमा होगा क्या जी। तो देखिए V बराबर क्या होगा, तो V बराबर W बटा होता है Q। तो देखिए V के जगह पर हम E लिख सकते हैं, तो E बराबर हो जाएगा W बटा Q, ठीक ना। E बराबर क्या होगा W बटा Q। तो यहाँ काम का बीमा निकाल के रख देंगे, यहाँ आवेश का, तो आवेश का होता है AT, और काम के क्या होगा जी, तो कार्य बराबर होता है क्या, ठीक ना, तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। बल का क्या होगा mL/t-2। अब विस्थापन क्या होता है L, तो mL²t-2 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे, ठीक ना, mL²t-2। अब इसको हल कर दिए तो mL²t-2 आई ऊपर जाएगा तो a-1t-1। अब a के जगह पर, ठीक ना, एक या आई दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, एक जगह पर आई रखिए या ये रखिए, ठीक ना। तो mL² और t माइनस कितना हो जाएगा 3, a-1, इतना भी आपका सही है। और न तो mL²t-3, इसके जगह पर आई भी लिख सकते हैं -1। तो ये दोनों में से कोई भी आपका सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, क्योंकि विद्युत धारा का बीमा ए भी आई हो सकता है, ए हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा है, ठीक ना। तो इसमें तो पहले आई दे रहा है जी, ठीक ना, तो क्या दिक्कत है, पहले ही रख देंगे, ठीक ना। तो कौन सा होगा, तो mL²t-3 वाला होगा। तो mL²t-3 सही है, i-1, अर्थात डी होगा। देखो मैचिंग हो रहा ना है डी से, अर्थात यह वाला नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 17 क्या करा है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पीले रंग का क्या होता है। अब जोड़ो, का भोला नापी हनी बैधु स हो गया ना। तो पीला रखना है, पीला पर, और 0 से स्टार्ट करना, तो वो घट जाएगा। अगर 5 होगा तो 4, 9 होगा तो 8, ठीक ना, क्योंकि 0 से ना हम काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्या का भोला नापी 5 पर आ रहा, पी माने पीला, तो होगा 4,
चार ऑप्शन कौन है? यह तो होगा नहीं, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। फटाक से जिसको याद एकदम धन से याद हो जाएगा बता देगा, और जिसको नहीं याद एकदम ताकित रहेगा तरेगन। की होगा, की होगा, तो करते रहेगा की होगा, की होगा, ठीक ना। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो प्रति एकांक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो Q बराबर N ही होता है, तो N बराबर क्या होगा, ठीक ना, बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि इतना माइक्रो एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो I बराबर होता है Q बटा T। तो Q बराबर क्या होगा? आई टी। यहाँ रख दो Q की जगह पर I इंटू टी बटा में, यार कहाँ करती है, N बराबर Q बटा N ही ना होगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए सूत्र होता है Q बराबर N ही, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा? Q बटा ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज, इसका फिक्स होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कितना होता है इसका फिक्स वैल्यू? इसका फिक्स वैल्यू कितना होता है तो याद रखना 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, एकदम फिक्स होता है। ठीक है, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? तो विद्युत धारा के समीकरण से Q बराबर लिख सकते हैं आई टी। तो यहाँ पर हो गया I इंटू टी, ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज। अब ध्यान दीजिए, और एक तार से इतना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो कर देते हैं आई की जगह पर 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का मान रखना पड़ेगा ना जी, 10 के पावर माइनस 6, ठीक ना। तो 10 के पावर माइनस 6 कितना समय प्रवाहित होता है जी? समय दिले है प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक है, प्रति सेकेंड प्रवाहित होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ई माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना 19 कूलम दिए हुए हैं, तो काहे टेंशन लेते हैं, है ना। अब इसको हल करिए, तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, तो 16, आई दशमलव टूटेगा तो 0, आई ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 19, ठीक ना। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? अब 5 कहा जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक ना, आई हो जाएगा 8। ठीक है, तो 5 बटा 8 गुने 10 के पावर प्लस में 19, अब भाग देंगे, ठीक ना, भाग दो 8 में 5 से, ठीक ना, 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। 8 पचे 40 से 8 छः 48 है, तो 6 बार में 48 हो जाएगा, अर्थात 0.6, ठीक ना, 25 होगा गुने 10 के पावर 19। ठीक है, इतना होगा इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन होगा 0.6। ऐसे ये बात एकदम फिक्स होता है कि ना, कि 1 कूलम आवेश होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 1 कूलम याद रखिएगा, 1 कूलम आवेश में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ठीक ना। इतना जब कोई भी चालक तार से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, ठीक ना, 1 कूलम प्रवाहित होगा आवेश, तो कितना इलेक्ट्रॉन उससे गुजरेगा, फिर 1 कूलम आवेश बना देगा। याद रखिएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18, वही बतवा यही है, ठीक ना, अर्थात 0.602 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी? ठीक ना, 19 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक चीज छूट गया, 10 के पावर माइनस 6 कहाँ गया जा? तो ये वाला रहेगा ना 10 के पावर माइनस 6, ठीक ना, ये तो रही करेगा, तो 6 वो घट जाएगा, ठीक ना, तो 6 घटेगा तो कितना होगा? 6 3 9, ठीक ना, तो 13 हो जाएगा जी, ठीक ना, प्लस में, अर्थात 13, ठीक ना, 19, 13 हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो में नहीं, वाला कहाँ गया, ये तो ऊपर लेके चल गए, वाला तो बगल में रहेगा ना जी, अर्थात ऑप्शन नंबर, ठीक ना, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा ए, ठीक ना, याद रखिएगा 0.62, ठीक ना, 5 इंटू 10 टू पावर